हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से हम लोगों ने सीट का क्वेश्चन बनाना शुरू किया है और सीट के क्वेश्चन में लगभग हमने 60 क्वेश्चनों को देख चुका है। तो आज के हम उससे आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे सीट को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर नाम है, सर्च कीजिएगा रविशंकर सर मैथ, और यहाँ पर आपको ये चैनल मिलेगा। यहाँ से जब खोलिएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर हमने पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया है। अगर यहाँ ज़्यादा दूर चला गया होगा तो आप फाइल सेक्शन की प्रोफाइल को टच करके फाइल सेक्शन के अंदर जाओगे और यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कल की क्लास में हमने अच्छे तरीके से देखा था। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 61 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। कहता है किसी गोदाम में नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रस के डब्बे का अनुपात 8:9:15 है। यदि क्रमशः 25%, 33 सही, 3% और 20% डिब्बे बिक जाते हैं तो बताइए बचे हुए डिब्बे का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, एकदम पूरा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको हम एकदम एक लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, उसमें है क्या, गोदाम के अंदर नारंगी, अनानास और मिक्स फल है। तो चलो लिख देते हैं। यहां पर भाई क्या है, नारंगी है और आपका क्या है, अनानास है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और क्या है, और एक आपका मिश्रण है, मिक्स्ड है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। मिश्रण, मिश्रित फल है ना, मिश्रित फल है, सॉरी मिश्रण नहीं, मिश्रित फल के डब्बों का है। उसमें रेशियो किस रेशियो में है, तो वो है आपका 8:9 कितना है, 15। तो आप हमें बताइए कि यदि 25%, 33 सही, 3% और 20% बिक जाते हैं तो शेष कितना बचेगा। तो आपसे हम पूछते क्या है, देखो होता क्या है, बिक जाता है। क्या होता है, बिक जाता है। लिख देते हैं। तो बिकता है कितना, ये पहले देखो। कहोगे सर ये 25% बिक गया। कौन बिक गया, नारंगी। यानी नारंगी का जो जूस था, नारंगी का जो रस है, 25% आपका बिक गया। तो बताओ 25, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, कहोगे सर कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो 100% होता है, जिसमें से 25% बिक गया तो बचा कितना, कहोगे सर 75% बचेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम यहां पर लिखेंगे बचा वाला, और ये आपका टोटल है। तो 75% बचेगा। मान लेते हैं टोटल है 8, तो 8 का 75%, तो 75% को हम लोग क्या लिखते हैं, 25% होता है 1/4, और 75% उसका 3 गुना यानी 3/4। तो 8 का 3 क्या होगा, 4 आपका बच जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि इसका 25% तो बिक गया, बचा क्या, 75%। इसी तरह से आगे अब देखो, ये बिका है कितना, अनानास, टोटल है आपका 9, जिसमें से आपका 33.33% बिक गया। तो बिका है मेरे भाई 33.33%। और तो इसी को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/3। मतलब पूरा रस अगर 3 लीटर था तो उसमें से आपका 1 बिक जाता है, तो बचेगा कितना, कहोगे सर यहां पर बचेगा हमारा कितना, कहोगे सर बचेगा 2/3। कितना बचेगा, 2/3। यानी 9 का 2/3 हमारा बच जाएगा। उसी प्रकार से बताता है कि मिश्रण फलों में जो है ना, इसका जो है 20% बिकता है। अरे कितना बिकता है, 20% बिकता है। तो बचेगा कितना, कहोगे सर 80%। और 80% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 80% को हम 4/5 लिखते हैं, क्योंकि 1/5 होता है 20%, और 20% इसका 4 गुना करेंगे तो 4/20 होगा, यानी 15 गुना 4 क्या होगा।
तो हमें कहता है इसी का रेशियो निकालने के लिए, अब हमें इसका कोई काम नहीं है तो इसको यहां से मिटा देते हैं। तो देखो भाई यहां से करते बताओ, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिहाई 9, बताओ तो 5 तिहाई 15। अब यहां से देखना, 2 से ये 2 हमारा कट गया, अब उसके बाद ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी हाँ जी। तो यहां से देखो 3 से 3 भी खत्म, 3 से 3 भी खत्म, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 2, यानी इसका जो बचे हुआ का रेशियो क्या होगा 1:1:2, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको समझाने के लिए हमने जरूर आपसे समय लिया। लेकिन ये बात अब आगे करोगे तो डायरेक्ट मन में ऐसे सोचना, अगर 25% बिक गया तो 75% बटेगा, मतलब 8 का 75%, 9 का है मानो 33.33% है, मतलब 33.33% बिका है, तो बचा हुआ होगा 66.33। उसी प्रकार से ये हमारा 15 है, 15 है तो इसमें से 20% बिक गया तो हमारा बचेगा कितना, तो सर 80% बचेगा। हमने 80% से गुना कर दिया, हमें रेशियो ही लेना था तो हमने डायरेक्ट ये कर दिया। ये हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 62, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता है क्या, सी के वेतन पर कर का 1/4 है, यानी टैक्स है 1/4, और बचत जो है वेतन का 1/3 है। तो आप हमें बताइए व्यय और बचत के बीच का अंतर क्या है, अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सी कोई व्यक्ति है, तो सी का जो टैक्स है ना, टैक्स जो है ना वेतन का 1/4 है, टैक्स जो है वेतन का 1/4 है, मतलब अगर उसका वेतन 4 है तो टैक्स वो कितना देता है, 1 देता है, ध्यान में रखना। अब उसके बाद उसका जो सेविंग है, बचत है, क्या है भाई, सेविंग है। सेविंग जो है ना उसके वेतन का 1/3 है। यदि उसका वेतन 3 है तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, कहोगे सर उसका सेविंग 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि उसका वेतन कितना है, हमें उसका पता करना है वेतन कितना है। तो वेतन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो दोनों है ना इसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। मान लेते हैं वेतन जो उसका है, वेतन जो है सैलरी जो उसका है, इस दोनों का एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो बताओ मेरे भाई टैक्स कितना देगा, कहोगे सर हमें टैक्स देगा इसके 1/4, यानी 12 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो सेविंग कितना करेगा, तो कहोगे सर सेविंग करेगा हमारा इसका 1/3 का, 12 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 4। तो देखो भाई उसका टोटल है 12 वेतन, उसमें से 3 टैक्स दिया, 4 वो बचाया, तो टोटल खर्चा टोटल वो बचाया और टैक्स दे करके और सेविंग करके हुआ कितना, हो गया सर 7। अगर हम उसमें इसके वेतन में 7 को घटा देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं पता चल जाएगा, कितना खर्चा करता है पता चलेगा, हो गया हाँ जी बिल्कुल चलेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, तो एक्सपेंडिचर आ गया हमारा 5। तो हमसे क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर और क्या चीज का रेशियो, बचत का रेशियो। तो बचत उसका कितना है, सेविंग का रेशियो। तो बच्चे एक्सपेंडिचर हो गया 5 और सेविंग हो गया 4, 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। क्वेश्चन 63 नंबर बेहद सिंपल एवं साधारण सा, लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना। कहता है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का 5/12 भाग लड़कियां हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कितना है, 63 है ना कि 64 है, 63 है। देखो एक विद्यालय में विद्यार्थी का 5/12 भाग क्या है, लड़कियां हैं। यानी 5/12 कहने का मतलब है
यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 12 है तो उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी एंड जी। अगर टोटल विद्यार्थी 12 है तो 12 में से 5 आपका लड़की है, तो लड़की है तो लड़के कितने होंगे? तो कहोगे सर 7। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अब आगे की बात सुनो, जो स्टेटमेंट बोला है वो उसी पर ध्यान देंगे, ज्यादा हम ध्यान देंगे नहीं। तो बोला क्या है? लड़कों में से 4/7 जो लड़के 14 वर्ष से कम हैं और लड़कियों में से 2/5 14 वर्ष से ज्यादा है। तो 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा जो हमें एग्जैक्ट नंबर दिया है वो दिया है 14 साल से कम वाले विद्यार्थियों की संख्या, वो कितना है? 1120। ध्यान में देखना, हमें दिया क्या है? 14 साल से जो कम है ना विद्यार्थी, उसकी संख्या दिया है। तो हमें निकालना होगा क्या? हमें निकालना होगा 14 साल से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वो हमें पता करना है। तो चलो भाई, सबसे पहले पढ़ो, लड़कों में से 4/7 जो है 14 वर्ष से कम है। हम देखो क्या निकाल रहे हैं? 14 वर्ष से कम वाला, माइनस लगा दिए तो समझ लेना कि 14 साल से कम वाले को हम लिख रहे हैं। तो 14 वर्ष से कम वाले विद्यार्थियों की संख्या किसमें है? लड़कों में। कहोगे सर अगर टोटल आपका 7 है तो 7 का 4/7 कहता है, मतलब आपका जो 4 गो लड़का है ना, 4 जो लड़का है, 7 में से 4 जो लड़का है जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब कहता है कि लड़कियों में 2/5 14 वर्ष या उससे ज्यादा है। ये कतई गलती मत करना, लड़कियों का 2/5 जो है ना, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या अगर 5 है, उसमें से 2 जो है ना 14 वर्ष से ज्यादा है, लेकिन हमें लेना है 14 वर्ष से कम वाला। टोटल लड़कियों की संख्या 5 है, उसमें से 2 आपका 14 वर्ष से ज्यादा है, मतलब 3 क्या रहा होगा? तो सर इसमें से जो 3 रहा होगा, 3/5 जो रहा होगा 14 वर्ष से कम रहा होगा, मतलब ये 3 जो लड़की हो गई, ये 3 लड़की हमारा क्या हो गया? 14 वर्ष से कम हो गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ 14 वर्ष से टोटल विद्यार्थी कितने हैं? कहोगे सर 4 ये 3 ये, यानी टोटल हमारा कितना है? 7। और इसी का वैल्यू दिया है 1100। कितना गुना है? कहोगे सर 7 एकम 7, 7 छक 42, 160 गुना। कितना गुना? 160 गुना। तो बताइए विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो टोटल विद्यार्थी कितना है? कहोगे सर 7 12 है। तो 12 का कितना गुना करोगे? तो कहोगे सर 160 गुना करेंगे, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? अगर हम 6 दूनी 12 करेंगे तो 200 होना चाहिए, और 20 किसमें है? 2 गो में है। तो चलो भाई, रहता है तो रहने दो। अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे तो 1600, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, 0291, यानी 1920 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। देखो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता क्या है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 को पहले पढ़ो और बनाने की थोड़ा अपने से कोशिश करो, कहता क्या है। चलो हम इसको सबसे आसान सा तरीका बताएंगे। क्या बताएंगे? सबसे आसान सा तरीका। कहता है जब किसी कक्षा में 5 बच्चे ए के 5 बच्चे बी में चले जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या समान हो जाती है। अरे क्या हो जाती है? समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। तो सुनो मेरी बात, यहां पर सबसे पहले 2 चीज बताएंगे। यहां पर ए है और यहां पर बी है। मान लेते हैं कक्षा में ए विद्यार्थी है, कक्षा बी में बी विद्यार्थी है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। कहता है कक्षा ए से जो है 5 विद्यार्थी कक्षा बी में चले जाते हैं। इसमें कितना कितना विद्यार्थी हमें पता नहीं, लेकिन जब 5 विद्यार्थी इससे निकलेगा तो 5 विद्यार्थी कम जाएगा, और 5 विद्यार्थी इसमें जाएगा तो इसमें 5 विद्यार्थी बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है।
ठीक है, 5 को निकल के अगर उसमें चला गया तो क्या आ जाता है, बराबर। तो यहां से b को जब इधर लाओगे तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, कहोगे सर a माइनस बी बराबर 10 होगा। अरे होगा। या तो आप क्या कह सकते हो, a बराबर हमारा क्या होगा, कहोगे सर b प्लस 10 होगा। अरे होगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर होगा। तो बात खत्म। यहां से बात सुनो, तो यहां पर कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को अंतर कितने का है, कहोगे सर 10 का है। अगर 10 नहीं है देखो तो a माइनस बी बराबर क्या आ रहा है, 10। यानी कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है, कहोगे सर 10 का है। अरे कितने का है, 10 का है। अब यहां से फिर से सुनो, अगला स्टेटमेंट पढ़ो कहता क्या है। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ यहां पर लिख देते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बी है और ए है, तो यहां पर मान लेते हैं यहां पर संख्या इसकी बी है और इसकी संख्या क्या है, ए है। इतना ही था। क्या हम ए को बी प्लस 10 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा, तो कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अभी विद्यार्थी इतना है, दोनों में बराबर बराबर, लेकिन दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो देखो यहां पर से देखोगे ए को हम कितना लिख सकते हैं, कहोगे सर ए को हम लिखते हैं बी प्लस 10। तो अब यहां से मेरी भाई बात तो सुनो, कहता क्या है, आगे सुनो। कक्षा बी से 25 विद्यार्थी कक्षा ए में चले जाते हैं, तो 25 विद्यार्थी जब इससे निकलेगा तो क्या होगा, तो निकलेगा और बी में चले जाते हैं तो 25, ए में चले जाते हैं तो ए में जाता है तो 25 को जुट जाएगा, कहोगे हाँ जी जुट जाएगा। तो कहता है कि कक्षा ए के बच्चों की संख्या, जो ये बच्चों की संख्या होगा ना, कक्षा बी के बच्चों की संख्या के 2 गुनी के बराबर होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ b प्लस कितना हो गया, तो कहोगे सर 35 हो गया। और यहां से b माइनस कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 50 हो जाएगा। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 50। तो जब ये b उधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में, तो b बराबर हमारा क्या आ गया, 85। तो आपसे क्या बोला, a और b के बच्चों की संख्या का अनुपात पूछा है, हमें एग्जैक्ट पूछा नहीं है, अनुपात पूछा है। तो बताओ ए की बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि सर 85 प्लस 10 करेंगे तो 95 हो जाएगा, और हमें चाहिए ए और बी का रेशियो। तो ए कितना है, ए आपका 95 हो जाएगा। तो 95 कितना होगा, 85। 17 पचे 85, 19 पचे 95, यानी 19 अनुपात कितना होगा, 17। 19 अनुपात 17, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है, ये फिर से एक नया टाइप का क्वेश्चन है और आपको हम बहुत आसान तरीका से बताएंगे। जैसे हमने पहले के क्वेश्चन को किया था, आज हम उसी तरह के क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 65। देखो भाई कहता क्या, एमबीए के चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित बच्चों की अनुपात दिया गया है 11:2, और कहता यदि 40 आवेदन कम करते तो 20 चयनित कम होता। तो बताइए 40 अगर कम आवेदन होता तो 20 कम होता, तो अनुपात जो हो जाता कितना, 10:1 का। तो आवेदन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहां पर देखो हमने क्या किया, एक आपका सेलेक्टेड है और एक जो आपका है ना, एक आपका जो है, एक आपका सेलेक्टेड है, एक आपका अनसेलेक्टेड है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो एक आपका सेलेक्टेड है, एक आपका अनसेलेक्टेड है, मतलब एक आपका चयनित वाला अनुपात दिया है और एक आपका अचयनित वाला दिया है। तो देखो भाई यहां पर चयनित वाला और अचयनित वाला का रेशियो क्या है, कहोगे सर 11:2 का। लेकिन देखो ना, स्टेटमेंट में बोला यही है कि यदि 10 कम आवेदन होते, तो कम आवेदन होता तो कोई व्यक्ति अगर चयनित होता है या नहीं होता है, कोई व्यक्ति पास करेगा या फेल होगा, कोई व्यक्ति सेलेक्टेड होगा या अनसेलेक्टेड होगा, तो उसके लिए पहले कंडीशन क्या है, कोई व्यक्ति सबसे पहले
किसी चीज के लिए आवेदन करेगा तब तो, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एमबीए के लिए वो चयन प्रक्रिया के लिए जो है पहले जो व्यक्ति आवेदन करेगा तभी तो डिसाइड होगा कि चयनित होगा कि नहीं होगा। ऐसे थोड़े ना है कि अब चयनित प्रक्रिया में वो गया ही नहीं, वो फॉर्म डाला ही नहीं, और नहीं डाला है तो वो चयनित होगी तो फिक्स है कि वो चयनित कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका तो काउंट ही नहीं करना है। तो चयनित होगा या नहीं होगा, कितना फॉर्म आवेदन हुआ है, जब आवेदन करेगा टोटल जितना आवेदन हुआ है उसी के अनुसार से न चयनित और चयनित की बात करेंगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जो व्यक्ति चयनित हुआ है और जो व्यक्ति चयनित नहीं हुआ है, अगर हम सबको जोड़ दें तो हमें क्या पता चलेगा? कहोगे सर हमें पता चलेगा कि उस प्रक्रिया यानी चयनित प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका है कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है, ये हमें पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है ये हमें पता चल जाएगा। तो हम यहां पर देखो क्या बोलेंगे, हमें चाहिए क्या? टोटल्स आवेदक कितने थे, आवेदन कितना आया है, एप्लीकेंट कितने थे, उसके बारे में। तो देखो भाई यहां पर दिया क्या है अनसेलेक्टेड के बारे में कि 20 कम सेलेक्ट होते, मतलब 20 क्या कम सेलेक्ट होते, मतलब क्या है वो 20 चयनित नहीं होते, मतलब अचयनित होते। तो हम यहां पर दो चीज लेंगे, यहां पर हम दो चीज क्या चीज लेंगे, एक लेंगे कि टोटल एप्लीकेंट कितना था, यानी टोटल फॉर्म कितना आया है। तो आप बताओ 11:2 है, तो 11 चयनित हुआ है, 2 अचयनित हुआ है, तो टोटल कितना था? कहोगे सर 11 2 13, यानी 13 वो आपका फॉर्म डाला होगा। 13 फॉर्म डाला है तो जिसमें से आपका 2 आपका क्या हुआ है, अचयनित हुआ है, यानी फेल कर गया। लेकिन कहता क्या, यदि यदि 40 गो आपका कम फॉर्म डाला होता, मतलब टोटल आवेदन में से 40 गो कम फॉर्म डाला होता तो 20 गो कम चयनित होता, मतलब 20 गो क्या होता, अनसेलेक्टेड होता। 20 गो क्या होता, अनसेलेक्टेड होता, कम सेलेक्टेड होता, इसलिए माइनस लगा दिए। तो अब जो रेशियो है ना अचयनित और अचयनित का 10:1 हो जाता है, मतलब चयनित होता है 10 और 1 होता है अचयनित, मतलब टोटल फॉर्म कितना भराएगा? कहोगे सर 10 से 1 11, और फेल कितना होगा 1। बस आ गया। हमें चाहिए क्या? टोटल। तो आपको कभी बताए थे कि इस दोनों का क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर से 11 दूना 22, 22 में से 13 घटाओगे तो क्या आएगा? कहोगे सर 22 में से 13 घटाएंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या है? तो हम आपको क्या बताए थे, इसका इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। तो 11 दूनी 22, 220, और ये कितना होगा 40। इसका जब अंतर लोगे तो कितना आएगा 180। अरे कितना आएगा 180। तो 180 आएगा तो कितना गुना है? कहोगे सर 20 गुना है। अरे कितना गुना? तो 20 गुना है। तो 20 गुना है तो टोटल आवेदक का भी कितना गुना कर दोगे? कहोगे सर इसका हम 20 गुना कर देंगे तो 260, यानी टोटल एप्लीकेंट कितने थे? तो 260। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 260 है, जो कि ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में है। यदि पूछता कि बताइए कि अब अनुपात कितना हो गया है, तो कहोगे सर यहाँ पर बताओ 260 है, तो 40 गो कम होता तो मतलब 220 गो हो जाता, मतलब कम करता तब 20 रहता। अगर शुरुआत में पूछा गया है तो कितना है? कहोगे सर शुरुआत में कितना था? 260 था, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। अगर यही बात पूछता कि बताइए कि अब कितना रहा, तो अब पहले बताओ, ये तो शुरुआत में 260 था, लेकिन 40 को अब कम जाएगा तो कितना बचेगा? 220 को बचेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा कब वाला? पूछा है शुरुआत वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इसमें थोड़ा सा लॉजिक किसका है? टाइम एंड डिस्टेंस का। किसका है भाई? टाइम एंड डिस्टेंस का। थोड़ा सा स्पीड के बारे में पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से इसको तो जानेंगे ही। तो क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है एक लोमड़ी का पीछा करती है कौन? शेरा। शेर करता है, शेरा नहीं शेर करता है।
शेर जितनी देर में, देखो क्या बोला है, जितनी देर में, मतलब समय में के बारे में बात में बोल रहा है। 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी 7 छलांग उतना ही देर में लगाता है। मतलब यहाँ पर टाइम के बारे में बोला गया है। क्या चीज के बारे में बोला गया है? टाइम के बारे में। तो कोई बात नहीं, लायन को एल लिख देते हैं, लोमड़ी को फॉक्स लिख देते हैं एफ। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से कहता है कि शेर जितना देर में 5 छलांग लगाता है, 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी कितना लगाता है? 7 छलांग लगाता है। ठीक है, और ये दोनों बराबर है। तो यहां पर से एल और एफ का जो रेशियो आया है, वो एल और रेशियो जो आया है, ये क्या चीज का आया है? क्योंकि सर ये तो टाइम का आया है। तो टाइम इसका देखो तो एल जो है आपका 7 हो जाएगा और एफ जो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्योंकि सर ये कैसे कर दिए? अब नहीं आता है करने तो एक बच्चों की तरह ऐसे करना और 7/5 कर लेना, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो ये क्या चीज का रेशियो है? कहोगे सर ये तो टाइम का रेशियो है। अब आगे देखना कहता क्या है। शेर की 6 छलांग की दूरी, देखो आराम से बोल रहा है, 6 छलांग की दूरी मान लेते हैं, डिस्टेंस जो है एल है और एफ है। तो जितना क्या कहता है, 6 छलांग की दूरी होगी किसका? लायन का। 6 छलांग की दूरी लायन का, वह जो होगा 5 छलांग के बराबर होगा किसका? लोमड़ी का। तो मतलब दूरी यहां पर डायरेक्ट बोला है, तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा? L/F बराबर 5/6। ये दूरी बोला ही है, मतलब ये किसका कितना है? दूरी अगर ये 5 है तो इसका ये कितना है? 6। तो आप हमें बताइए किसका? तो आप हमें बताइए क्या है चाल का रेशियो क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? क्योंकि सब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। जब इसको भागा दोगे 5/7 से, रेशियो लोगे 6/5 से, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, अच्छा 7×6 = 42 हो जाएगा। अरे हाँ होगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी हो जाएगा। तो 25:42, यानी लायन का आ गया कितना? 25 और लोमड़ी का कितना हो गया? 42। लेकिन आपसे पूछा है किसका? आपसे पूछा है कि लोमड़ी और शेर का। हमने निकाला है किसका रेशियो? शेर और लोमड़ी का। लेकिन आपको लोमड़ी और शेर का निकालोगे तो 25, यानी इसको 42:25, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। ये जो आया है आंसर किसका? ये आया है लायन और फॉक्स के रेशियो है। लेकिन आपसे पूछा है फॉक्स एंड लायन का रेशियो, तो फॉक्स आपका 42 है, ये आपका 25 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर। अब यहां से मेरे भाई आप रेशियो का टॉपिक हो जाता है खत्म। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल के बारे में, यानी समानुपाती के बारे में, कि समानुपात क्या है। उसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, इस पे जो हम आपको सीट प्रोवाइड कराएं। तो फिर से कहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अब कर दोगे तो फिर से कहते हैं, अगर हमारी सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है रविशंकर सर मैथ, और यहाँ पर सर्च करना। अगर नहीं मिलेगा फाइल तो चले जाना प्रोफाइल को टच करके फाइल वाले सेक्शन पर, यहाँ पर सारा PDF आपको देखने के लिए मिलेगा। परसेंटेज बाय परसेंटेज बिहार SSC CGL 4 बाय रविशंकर सर मैथ, रेशियो प्रोपोर्शनल, ये जैसे जैसे हम लोग चैप्टर कवर करेंगे सारा यहाँ पर PDF आते रहेगा। ठीक है, इन सारे PDF को आप निकाल सकते हो, प्रिंट आउट आपके पास रहेगा। अच्छा है, तो चलिए फिर से क्लास अब आगे की देखते हैं। प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती कहते किसको है? ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब हम इसको किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शनल को देखेंगे। मिटा देते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल के बारे में, समानुपाती के बारे में, कि समानुपाती होता क्या है, कि समानुपात होता क्या है। चलो इस चीज को समझने के पहले लिख देते हैं समानुपात। तो देख करके ही लगता है क्या है? समान अनुपात। अरे क्या है? समान प्लस अनुपात, है ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो समान अनुपात कहते किसको हैं, इस चीजों को समझो। यदि कोई दो रेशियो, अगर दो अनुपात बराबर है तो आप उसे कहोगे समानुपात।
तो समानुपात का चिन्ह कुछ इस प्रकार से है, आप यहां पर 4 गो डॉट लगा दो, ये हमारा समानुपात का क्या है, चिन्ह है। तो जैसे कि अगर कोई मान लेते हैं ये आपका रेशियो 4/5 का है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, और एक रेशियो आपका 8/10 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, कहोगे सर ये तो 4/5 है, ये 8/10 है, इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है हमें रेशियो से। और रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और सबसे छोटा रूप में लिखते हैं। तो ये 4/5 है, तो इसको तो छोटा नहीं कर सकते, लेकिन इसको छोटा कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 4/5, यानी 4:5। अब बराबर क्या है, 4:5, क्या ये बराबर है, कहोगे हाँ जी बराबर है। मतलब ये दोनों जो रेशियो है, ये दोनों जो है, दोनों का रेशियो आपस में क्या है, समान है। अगर ये दोनों का रेशियो समान है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 4:5 जो है इसका समान अनुपात है किसका, 8:10। कुछ इसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे भी। तो समानुपात कोई बड़ी चीज नहीं है, समानुपात एक बस ऐसा ही चीज है कि दो रेशियो अगर मेरे भाई समान है तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये समानुपाती है, या मतलब दोनों का रेशियो समान होना चाहिए। ये तो हो गया बच्चों वाली बात, जैसे कि हम लोग सीखे हैं बचपन क्लास में 6-7 में बच्चों को सिखाया जाता है कि हाँ ये अनुपात है, दोनों का रेशियो बराबर है। तो क्या एग्जाम में आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कहोगे नहीं, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो पूछेगा क्या, ध्यान से सुनना। ये तो समानुपात का एक और एग्जांपल आप हमको बता ही दो। क्या यह 4/7 है, क्या ये 8/12 ये जो रेशियो है, ये दोनों जो रेशियो है आपस में समान है, बताओ ये समानुपाती है या नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ पहले। क्या ये दोनों रेशियो समान है, कहोगे नहीं सर ये दोनों रेशियो समान नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कितना आता है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2:3 है ये, और 4:7 है। तो ये दोनों जो समानुपाती नहीं है, दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये रेशियो समानुपाती नहीं है। समानुपाती का एक ही को मतलब है कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, यदि दो रेशियो आपस में बराबर है, क्या चीज का है हमें पता नहीं, लेकिन यूनिट आपका अलग अलग, क्योंकि यूनिट है तो आपका कट ही जाएगा। मतलब रेशियो हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मतलब नहीं है, बस हमें मतलब क्या चीज से है, दोनों के रेशियो से। अगर रेशियो बराबर मतलब समानुपाती है। उसके बाद हम एक थोड़ा सा नया, अब इस पे आधारित जो हम लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो उसको हम कैसे बनाएंगे हम समझते हैं। देखो दो रेशियो अगर समान है तो आपस में क्या होगा, क्या दोनों रेशियो समानुपाती होगा, ठीक है। तो देखो भाई अब इसको जरा मिटाते हैं, अब आपसे एक और बात करते हैं, ऐसे सुनो। अगर कोई रेशियो A/B है और ये समानुपात है, क्या है, समानुपात है C/D की, तो इसका कैसे वैल्यू निकालोगे, आपसे कहा जाएगा इसको लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे। तो हम जानते हैं कि ये दोनों, ये रेशियो और ए रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या हम इसको A/B बराबर हम C/D लिखेंगे, कहोगे हाँ जी लिखेंगे। अब इस तरह से लिखोगे तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, A×D बराबर होगा C×D। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इतना तो होगा ही होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, A×D बराबर C×B आपका हो सकता है और होगा ही होगा। तो आप सुनो बात, अगर दो रेशियो बराबर है तो नजदीक को नजदीक से गुना करो, देखो B और C है ना, B और C है, C×B या B×C जो भी लिख सकते हो, तो यहां पर से लिख देते हैं B और C ही। तो नजदीक को नजदीक से गुना करो,
और दूर को दूर से गुना करो, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यानी ए को गुना करोगे डी से और बी को गुना करोगे सी से, इसका वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। तो कहोगे सर ये क्या आप बता रहे हैं, ये कैसे अब होगा? तो देखो भाई, अगर दो रेशियो बराबर है ना, तो ए बी यानी नजदीक को नजदीक से गुना करोगे, दूर को दूर से गुना करोगे, तो आपका जो ये वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। देखो, अगर हम आपसे कहें इस पर वेस्ट आपको क्वेश्चन कैसे देगा, कुछ इस प्रकार से देगा। तो देखो, अगर कोई रेशियो 4:5 है, कितना है, 4:5, और ये रेशियो समानुपात है किसके, 8:x के। तो बताइए x का मान क्या होगा? तो देखो भाई, रेशियो क्या आना चाहिए, 4 और 5, तो आपको स्वाभाविक बात है यहां पर क्या होना चाहिए, 10। क्या होना चाहिए, 10, तभी तो ये 10 होगा तब ना। 8 और 10 का जो रेशियो आएगा 4:5 आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं, आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो क्या बोले, तो नजदीक को नजदीक से गुना करो, कर दोगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो नजदीक को नजदीक से गुना करोगे तो 5 गुना क्या होगा, 8, और दूर को दूर से गुना करोगे मतलब 4 गुना क्या होगा, x। तो 4 दूनी 8 हो गया, तो x बराबर मेरा क्या आ गया, 10। x बराबर क्या आ गया, 10। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, देखो x का वैल्यू 10 आया। अब यहां पर अगर 10 रखते हो तो देखोगे 4:5 आया है, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा, 4:5 ही आएगा। रेशियो बराबर है मतलब वो क्या है, समानुपात है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालने के लिए कहेगा। तो देखो, अब यहां से क्वेश्चन इस तरह से आप हो गया, तो अब आप हमें एक और चीज बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप समानुपाती पढ़ रहे हो तो आपको ये बात अच्छे तरीके से जाननी चाहिए। तो देखो, अगर आपको कहा गया कि आप हमें बताइए, यहां पर एक आप हम कमेंट बॉक्स में करके ही बताओ, 10 अनुपात आपका 7 है, ठीक है, और बराबर समानुपात है किसके, तो ये समानुपात है 5:x के। तो बताइए x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, यहां x का मान क्या होगा। अच्छा ठीक है, इसको लिख देते हैं 20 ही लिख देते हैं, 20 लिख देते हैं, या 20 छोड़ो, यहां पर लिख देते हैं 21 और यहां पर लिखते हैं x। तो बताइए x का मान क्या होगा, सिंपल सा आप करके बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर बताओगे। तो हमने आपको क्या बताया, अगर समानुपात है तो नजदीक को नजदीक से गुना करो और दूर को दूर से गुना करो। जब दूर को दूर से गुना करोगे तो 21 गुना कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर 10, और दूर को दूर से गुना किया तो 21 गुना 10, और नजदीक से गुना करोगे तो क्या होगा, 7 गुना 10, और सत्य यहाँ कितना होगा 21, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30। मतलब यहाँ का वैल्यू हमारा कितना होगा, 30 होगा, और 30 और 21 का जब निकालोगे तो 10 आएगा, ये 7 आएगा। देखो रेशियो बराबर आ रहा है, हमें नंबर से नहीं, हमें रेशियो बराबर करना है। क्या होगा, रेशियो। अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो समझ लो वो क्या है, समानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल है। तो दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कि ये बताइए क्या होगा। इस तरह का पूछ सकता है, लेकिन आपसे बच्चों वाला तो पूछेगा नहीं। आपसे क्या पूछेगा, अब उस पर आधारित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। हम लोग को एग्जाम में पूछता किस तरह का क्वेश्चन है, ये वाला देखेंगे, ठीक है। यहां पर बहुत सारे इस पे समानुपाती के लिए कंसेप्ट है, लेकिन जो एग्जाम में आएगा वही हम सिर्फ बताएंगे, उससे ज्यादा हम बताने वाले नहीं है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट बनेंगे, पढ़ेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 6-7 में पढ़ रहे नहीं है। तो देखो भाई, कहता है कि यदि, ध्यान से सुनना, यदि x एक संख्या a है, एक संख्या b है, एक संख्या c है, ठीक है, का चतुर्थ समानुपात, कौन सा समानुपात, फोर्थ समानुपात, यानी चतुर्थ समानुपात है,
तो बताइए एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा। एक्स जहां क्या है, एक्स अगर यदि एक्स ए बी सी का चतुर्थ समानुपात है तो एक्स बराबर क्या होगा। अगर हमें तीन संख्या दे दे, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, कितना संख्या, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है, और इसका चतुर्थ समानुपाती जो है एक्स है, तो आप इसका बताइए हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो देखो भाई, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है चौथा समानुपात में ए अनुपात बी और एक होता है समानुपात, उसके बाद लगा दो सी, यानी चौथे स्थान पर हमारा एक्स है, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। तो हम यहां पर आपको क्या बोले, यही ना बोले हैं, नजदीक को नजदीक से गुना करो, किससे करो, नजदीक को नजदीक से, बी गुना सी बराबर, और दूर को दूर से गुना करो, यानी ए गुना एक्स। यहां से एक्स बराबर हमारा क्या चला आएगा, बी गुना सी बटे कितना आएगा, ए। ध्यान से सुनना, अगर ये बी गुना सी बटे ए है तो समझ लो वो कैसा समानुपात है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, चतुर्थ समानुपात है, यानी चौथा समानुपात आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चौथा समानुपात अगर निकालना है तो तीन को अगर दे दिया गया है तो आपका जो ए है, बी है और सी है, तो इस दोनों को गुना करना, पहले वाले से भागा दे देना। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल हम पहले से लेके रखे हुए हैं, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर 2 और 3 और 2, 5 और 4 है, बताओ, 2 है, 3 है और 5 है, तो ए इसको मानो, ए इसको मानो बी और इसको मानो सी, तो बताइए इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो बच्चों की तरह ज्यादा नहीं, 3 गुना 5 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 5 तिहाई 15 यानी 7.5, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 7.5 आएगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, या फिर आपको ऐसे दे देगा, कहा जाएगा कि एक आपका 4 है, ठीक है, एक आपका 8 है और एक आपका कितना है, 5 है, तो आप हमें बताइए इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। कहोगे सर फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी गुना सी बटे ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर बी गुना सी बटे ए। तो बी कितना है, कहोगे सर 8 है, सी कितना है, कहोगे सर 5 है, बटे क्या होगा 2, ये कितना आ गया 5, यानी 5 5 ये कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 4, 5 चौके कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 20 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हो जाएगा। जब हो जाएगा कितना हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, कहोगे ओहो गड़बड़ नहीं किए, ये 4 है ना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो अब कितना होगा 10, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया 10। यानी अगर ये कहेंगे कि 4 अनुपात आपका 8 समानुपात देखो तो 5 अनुपात 10 के है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये 1 अनुपात 2 है और ये भी 1 अनुपात 2 है, दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब ये क्या है, समानुपात है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि आपको 3 संख्या दे दिया गया तो बी और सी को गुना करना, ए से क्या कर देना, भागा, यानी बी और सी से गुना कर देना और ए से क्या कर देना, भागा, बी और सी से गुना कर देना, ए से कर क्या कर देना, भागा, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। अब एक आता है मीन प्रोपोर्शनल, क्या आता है, मीन प्रोपोर्शनल आता है, जिसको बोलते हैं मध्य अनुपात। क्या बोलते हैं, मध्य अनुपात, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का, मान लेते हैं कि ए जो है, एक्स जो है, ए और ए एंड बी का, ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शनल है, मध्य समानुपाती है, क्या है, मध्य समानुपाती है। अब कहोगे सर ये क्या होता है, कहोगे सर हमारे पास अगर 2 संख्या दे दिया जाए, 2 संख्या दे दिया जाए तो आप इसका बताइए मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा। तो देखो भाई, अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल बारे में पूछेगा तो एक संख्या ए है तो इसको रखना एक्स, इसको बीच में रखना, ठीक है, और ये समानुपाती होगा, इसको हमेशा कहां रखना, बीच में, समानुपाती होगा किसके, ये होगा, ठीक है, एक्स और बी के, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं।
तो वही कंसेप्ट यहां भी लगा लेना। तो x गुना x क्या होगा, तो होगा सर एक्स स्क्वायर। नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे और दूर को दूर से गुना करेंगे तो a गुना b हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आएगा, अंडर रूट a गुना। तो जहां x हमारा क्या है, मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती है। ठीक है, क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहा जाए, यदि दो संख्या दे दी गई है, अगर उसका मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहेगा तो आप कुछ इस प्रकार से ही निकालोगे, दोनों को गुना करके अंडर रूट कर दो। और क्वेश्चन आपको ज्यादातर इसी पर देता है, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसी पर हमें निकालने के लिए देता है। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला पता चल गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। एक आपका है आपका मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती में कुछ नहीं करना है। अगर कोई दो संख्या मान लेते हैं 4 है और 16 है, तो कहेगा इसका आप हमें मध्य समानुपाती बताइए। तो मध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 4 गुना क्या कर देंगे 16, यानी 2 गुना क्या होगा 4 यानी 8। इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या आ गया 8। देखोगे अगर x के जगह 8 रखोगे ना, तो यह आपका क्या आएगा, समानुपाती होगा। a बराबर देखो कितना था 4, ये कितना हो गया 8। अब यहां से देखोगे b बराबर कितना, यहां पर क्या रखोगे 8, x के बराबर 8 यानी b की जगह कितना रखोगे 16। देखो तो 1:2 बराबर 1:2 आया, दोनों समानुपाती हुआ कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और ये हमारा बिल्कुल 8 क्या है, सही। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए अगर दो संख्या दे दी जाए, अगर उसका मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट बी गुना क्या कर देना, अंडर रूट ए बी करके, अंडर रूट ए बी कर देना, अंडर रूट ए बी कर देना। और निकाल करके स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो अगर निकाल दोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल यानी क्या है, मध्य समानुपाती। एक कंसेप्ट और है इसमें, एक है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या चीज है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग निकालते कैसे हैं, ये देखो। अगर आपको दो संख्या दे दिया जाए और उसका बताइए कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, अब डायरेक्ट सुनो। अब यहां पर से अगर कोई संख्या a है और एक संख्या b है और इसका तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती अगर x है तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको पता है कि क्या है, अगर करना है a अनुपात b इज टू समानुपात b अनुपात हमारा क्या है x, यही है ना थर्ड प्रोपोर्शनल, यही होगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल हमें निकालना है। दो संख्या दे दिया गया, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसको दूर को दूर से गुना और नजदीक को नजदीक से गुना करोगे, क्या आएगा ax बराबर बी स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे a। तो यानी थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या आ गया, बी स्क्वायर बटे a। तो यहां पर से फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या आया था, b गुना सी बटे a। और मीन प्रोपोर्शनल का क्या फॉर्मूला आया था, अंडर रूट ए। यही तीन फॉर्मूला याद रखो, प्रोपोर्शनल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका इस पर आधारित प्रश्न आपका बन जाए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इस पर भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। एक संख्या आपको 4 है और एक संख्या आपका 16 है। कितना है 16। तो आप हमें बताइए इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बी स्क्वायर, तो 4 का गुना 4, 4 गुना 4 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बी स्क्वायर ना, तो 16 गुना 16, अब बटे कितना हो जाएगा 4। तो जब इसको करोगे तो 4 चौके 16, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64।
तो ए के जगह आप कितना रखोगे तो कहोगे सर ए की जगह 4, बी के जगह कितना रखोगे तो कहोगे सर 16, तो फिर यहाँ पर रखोगे 16 और फिर यहाँ पर कितना रखोगे तो बी एक्स के जगह 64। तो देखो तो 1:4 बराबर है हमारा 1:, आ गया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो हमने रेशियो प्रोपोर्शनल से संबंधित जितने सारे बात थे जो आपके एग्जाम के लिए था, जरूरी था, हमने उन सारे बातों को अच्छे तरीके से बता दिया है। अब आते हैं इस पर शीट का क्वेश्चन, हम लोग शीट का क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। तो शीट का क्वेश्चन फिर से करते हैं, अगर डाउनलोड नहीं किए तो कर सकते हो। तो इस पे आधारित हम लोग अब प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे 66 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और इस पे बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आता है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 67, डरना नहीं है क्या बोला है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। कहा गया कि 2, 5 और 4 का क्या निकालिए, चतुर्थ समानुपात निकालिए, और 2.5 और 0.016 का मीन मध्य समानुपाती निकालिए, और उसका आप हमें अनुपात बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं है, एकदम डरना नहीं है। ये 2 है, ये 4 है, और ये क्या है 5, सॉरी ये आपका 5 है और ये आपका 4 है, एक संख्या है। और उसके बाद कहता है कि 2.5 और 0.016 का क्या निकालिए। आप सबसे पहले इसका आप हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालिए, इसका हमें तृतीय समानुपात निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है, और इसका हमें चतुर्थ समानुपात निकालना है, चतुर्थ समानुपात निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताए थे, क्या होता है b गुना c बटे a। तो अब बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 गुना कितना करेंगे 4, और बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी कितना आ गया 10। तो इसका अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया 10। तो आप अब इधर बताइए मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, a गुना b। आप इसको मानो a, इसको मानो b, तो यहां पर करोगे 2.5 गुना 0.016, तो ये इसका आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते हो। देखो तो दशम गुना करोगे तो 0.4 अंक के बाद आएगा, तो जब 4 अंक के बाद आएगा तो जब वर्गमूल निकालोगे तो 0.2 अंक के बाद रह जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये 25 का वर्गमूल क्या होता है, कहोगे सर 5, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, कहोगे सर 4, और कितने अंक के बाद दशमलव होगा, तो कहोगे सर 2 अंक के बाद होगा। तो 2 अंक के बाद लगा दोगे तो मतलब इसका आया 0.2 आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब 0.2 आया है तो आपसे क्या पूछा है, दोनों का अनुपात, तो 10 अनुपात 0.2 है। जब इसको हटाओगे तो बटे 10 आएगा, और 1 बटे कितना आ गया 5, और 10 पचे कितना हो गया 50। अब 50 अनुपात कितना होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी। तो हमें उस दोनों का रेशियो भी लेना था, यानी इसका समानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालो, और निकाल करके दोनों का रेशियो बताओ कितना होगा। बस सिंपल सा था। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। तो उसी प्रकार से आप हमें 68 नंबर क्वेश्चन बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो एक संख्या आपका है 2 और 3, क्योंकि इसी पर आधारित जो लिखाए हैं उतना ही क्वेश्चन आता है, उससे बाहर आने वाला नहीं है। तो देखो एक संख्या आपका 2 और 3 है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप हमें तृतीय समानुपात निकालिए। क्या निकालना है, तृतीय समानुपात निकालना है, तृतीय समानुपात, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब उसके बाद एक आपका 3, 4 और 12 है, 3, 4 और आपका 12 है। इसका क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी चतुर्थ, फोर्थ लिख देते हैं, लिख ही देते हैं चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात।
तो इसका चतुर्थ समानुपात निकालिए और दोनों को निकाल करके आप उसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इसका क्या होता है, तो आपको थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर यहां पर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अब बटे 2 हो जाएगा, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, कहोगे सर 9 बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब यहां से बात सुनो, अगर हम चतुर्थ समानुपात निकालते हैं तो क्या कहता है, बी गुना सी बटे ए, मतलब 12 गुना 4 बटे आपका क्या हो जाएगा 3। तो इसका कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 3 चौके 12, 4 चौके कितना हो गया 16, और 16 हो जाएगा। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं 9 बटे 2 और इसका कितना हो जाएगा 16, तो जब 16 करोगे तो 9 दूनी 18, 9 हो जाएगा और 16 दूनी 32, 9 अनुपात 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो यहां पर से आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 69। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। और आपसे बोला है कि आप हमें के का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कहता है 12, 18 और 6 का चतुर्थ समानुपाती 4 और के तृतीय समानुपाती के बराबर है। तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा काम कहेगा वैसा हम कर देंगे। देखो, एक आपका 12 है, एक आपका 18 है और एक आपका कितना है 6 है। तो एक संख्या 4 है और एक संख्या क्या है के है। तो इसका हमें निकालना है चतुर्थ समानुपाती। क्या निकालना है, चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपात निकालना है। और इसका हमें क्या निकालना है, तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, समानुपात। चलो, अब यहां से हमें निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर बी गुना सी, यानी 18 गुना 6, अब बटे क्या हो जाएगा ए। तो ए कितना है, कहोगे सर 12, ये 12 है, तो बताओ 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। लेकिन इसका बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, कहोगे सर बी स्क्वायर बटे ए, यानी के स्क्वायर बटे 4। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी 9 बराबर है के स्क्वायर बटे 4 का, ऐसा क्वेश्चन ही बोला है। जब ये भागा में तो इधर आएगा तो गुना में, और 9 गुना 4 हो जाएगा। जब ये डायरेक्ट हम के का मान लिखते हैं, के का मान हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 9 चौके 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी के का मान आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो देखो भाई, बहुत आसान लगेगा ये सभी क्वेश्चन बनाने में, अगर आपको फॉर्मूला पता है और इसी तरह का प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम बनाते हैं 70, ठीक है, ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 70 हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कहता है, कहता है यदि x और y के बीच मध्य अनुपाती तृतीयक समानुपाती का के गुना है, कितना गुना है, के गुना है, तो बताइए x बटे वाई क्या होगा, x बटे वाई क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर से आपसे बोला है कि इसका के गुना है, तो आप हमें बताइए x बटे वाई क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो यहां पर एक है आपका x और एक है आपका y, एक आपका x और एक आपका y है। तो इसका सबसे पहले मध्य अनुपात निकालो। तो मध्य अनुपात क्या होता है, तो कहोगे सर इसका मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य अनुपाती होता है, मध्यानुपाती होगा। मध्य अनुपाती जो होगा क्या होगा, मध्य अनुपाती का होता है, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो अंडर रूट एक्स वाई, ये आपका क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। अरे क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। और इसी संख्या का कहता है एक्स वाई का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल जो है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी तृतीय समानुपात क्या होगा, क्योंकि सर तृतीय समानुपात होता है
इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बटे क्या होगा एक्स। तो यहां पर यही कहता है कि इसका जो मध्य अनुपात है ना तृतीय समानुपात का के गुना है। तो चलो भाई के गुना है यानी अंडर रूट एक्स वाई बराबर क्या होगा, बराबर इसका के गुना, तो के गुना कर दो, के गुना हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला है, किसका के गुना, तो तृतीय समानुपात का, किसका क्या हो जाएगा एक्स। तो हमें चाहिए किसका वैल्यू, के का वैल्यू, किसका वैल्यू, के का वैल्यू। तो डायरेक्ट आप बताओ यहां से, ये आपका x पे पावर और y पे हुए, x पे पावर 1/2 गुने x पर y पे पावर कितना है 1/2, अरे है या नहीं है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हमें निकालना है, सॉरी x बटे y निकालना है ना, चलो कोई बात नहीं, यहां से रहने दो, यहां से रहने दो, हमें निकालना है x बटे y। तो चलो लिख ही देते हैं, यहां पर इसका मान 1/2 है और y पे पावर कितना है 1/2 है। अगर घातांक करनी पढ़े होगे बचपन में तो ये चीजें कैसे कर रहे हैं आपको पता होगी। तो ये नीचे में देखो ऊपर में भाग गुना में है, तो नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा, अरे नहीं होगा, कहोगे हाँ जी हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपका इधर क्या चीज में, गुना में, ये भागा में, तो इधर क्या आएगा, तो क्या चीज में होगा, गुना में, तो के बराबर ये आ गया। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, देखो तो बेस आपका सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, यानी x पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, और बेस सेम है तो पावर ये नीचे आएगा, तो देखो नीचे लेके आओगे तो पावर घटेगा, तो यानी ये की भी क्या जाएगा y पे पावर 3/2, और ये आ गया के। तो हमें चाहिए x बटे वाई का वैल्यू, x बटे वाई का वैल्यू क्या, ये 3/2 ये भी 3/2 ये भी, तो हम इस पे पावर 3/2 नहीं लिख सकते, कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहां से चाहिए हमें x बटे वाई, और ये इसको जब उधर लेके जाएंगे तो k पे पावर 2 बटे कितना हो जाएगा 3, और 2/3 ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक यहां पर लगाना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करो, ठीक है, बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि यदि p 3 और 9 के थर्ड प्रपोर्शनल हैं और 6 p और 4 के 4 का हमें क्या बताइए, चतुर्थ समानुपाती बताइए। एकदम सिंपल सा है, p जो है 3 और 9 का क्या है, थर्ड प्रपोर्शनल है। तो सबसे पहले हमें p का मान निकालना है। चलो हमें क्या निकालना है, p जो संख्या है ना, ये जो p है 3 और 4 का हमें क्या है, थर्ड प्रपोर्शनल है, तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। तो तृतीय समानुपात है, तो तृतीय समानुपात यानी p बराबर थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है, क्योंकि सर थर्ड प्रपोर्शनल होता है यानी तृतीय समानुपाती होता है बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर यानी 4 चौके 16 बटे कितना हो जाएगा, 16/3, p का मान आ गया। अब कहता क्या है, यहां पर से बोला गया है कि आप हमें बताइए 6 p का मान कितना आया 16/3, और हमें बताइए 4 का हमें क्या बताना है, फोर्थ प्रपोर्शनल। रूट वाला तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, रूट वाला नहीं होगा। तो चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर चतुर्थ फॉर्मूला होता है b गुना c, यानी 16/3 गुना क्या होगा c4, और बटे क्या हो जाएगा 6, अरे बटे क्या हो जाएगा 6, तो 3 तो कटेगा नहीं, ये देखो 3 तिहाई 9 होना चाहिए लास्ट में। अब आपका क्या हो गया दिक्कत, हमने कहीं क्या किया गलती, ओहो देखो हम गलती क्या की है, क्वेश्चन में क्या है 3 और 9 है, 3 और 9 है, तो 9 नमा 81 बटे कितना होगा 3, यानी 9 27 दिया क्या होता है 81, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 27। हमने गलती किया, यहाँ क्या है, क्वेश्चन में है 9 दिया गया, हमने उतारा 4 है, तो गलती हुआ ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शनल होता है इसको b, इसको c, इसको a। तो बताओ 27 गुना क्या होगा 4, अब बटे कितना होगा 6। तो बताओ 3 से लगाओगे तो 3 से लगाओगे 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, और 2 से लगाओगे तो 2, यानी 9 दूनी कितना होगा 18, यानी इसका फोर्थ प्रपोर्शनल कितना होगा 18। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आ गया है 72।
आप हमें 72 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बता दो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम करके बताते हैं। तो कहता है कि 10.8 और 4.8 के बीच हमें मीन प्रपोर्शनल निकालिए। डायरेक्ट हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हमें क्या निकालना है, 10.8 गुना 4.8 का मीन प्रपोर्शनल मतलब अंडर रूट। तो बताओ तो 24 दूनी 48, 16 का 32, 16 या 48 नहीं, 16 गुना 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, दशमलव को बाद में देखते हैं। क्या हम इसको फिर 3 हो जाएगा तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 3 से गुना करोगे तो 24 और 3 324। और 324 किसका होता है, कहोगे सर 18 का होता है। और ये इसका किस 4 का होता है, तो 4 निकलेगा तो 16 चौका 18 चौक 72, यानी 72 आ गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव है, एगो बाहर आ जाएगा। तो इसका जो आ गया क्या चीज, मीन प्रपोर्शनल। मीन प्रपोर्शनल कितना आ गया, 7.2। और कहता है 2 और 4 का थर्ड प्रपोर्शनल निकालिए और दोनों का योगफल। तो 2 और 4 का थर्ड प्रपोर्शनल निकालोगे तो थर्ड प्रपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी 4 गुना 4 अब बटे क्या ए, यानी 2, 4 दूनी 8। और इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 7 14, एक 15, 15.2, यानी इस दोनों को जोड़ोगे तो 15.2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो चलो भाई, अगला क्वेश्चन कहता क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 74, सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन कहता क्या है। यदि 2 और b का थर्ड प्रपोर्शनल 32 है, अच्छा तृतीय समानुपाती 32 है, तो थर्ड प्रपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर, यहां पर एक संख्या 2 है और एक का बी है, तो इसका बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर क्या होगा बी, अब बटे क्या होगा 2, यानी बताओ तो 64 बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना आ गया, तो सर 68 64, बी बराबर आ गया मेरा 8। बी बराबर कितना आ गया 8। तो कहता है बी और डी का, अच्छा एक संख्या बी है और एक संख्या डी है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मीन प्रपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती निकालना है। मध्य समानुपाती निकालना है, मध्य समानुपाती निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले बी तो पता हो गया, डी पता नहीं है, तो डी आगे से निकलेगा। तो आगे में कहता क्या है कि 7 और ई का थर्ड प्रपोर्शनल समानुपाती है, जहां ई जो है 3, 6 और 7 का चतुर्थ समानुपाती है। अच्छा यहां पर सबसे पहले ई का मान भी निकालो, ई का मान निकलेगा उसके बाद ही आएगा। तो ई 3, 6 का जो है 6 और 7 का, 3, 6 और 7 का क्या है, फोर्थ प्रपोर्शनल है। तो फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है, कहोगे सर बी गुना सी, यानी 6 गुना 7 बटे 3, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, यानी ई बराबर हमारा कितना आ गया 14। ई बराबर हमारा कितना आ गया 14। हमें इसका निकालना है, लेकिन हमें ई का मान पता करना होगा, क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 7 और ई का थर्ड प्रपोर्शनल। तो ई का मान आ गया ये, तो थर्ड प्रपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सर 14 यानी बी स्क्वायर गुना ई जो है यहां पर से सॉरी डी जो है 7 और ई का, तो ई मतलब 14, इसका क्या है थर्ड प्रपोर्शनल है। तो थर्ड प्रपोर्शनल का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर, 14 गुना 14 अब बटे क्या होगा 7, यानी 2, 14 दूनी कितना हो गया 28, यानी डी बराबर हमारा कितना हो गया 28। अब ये आ गया 8 और इधर क्या हो गया 28, इसका मीन प्रपोर्शनल निकालो, क्या निकालो, मीन प्रपोर्शनल। तो 8 गुना क्या होगा 28, इसका क्या निकालो अंडर रूट। तो 4 निकलेगा तो 2 अंदर होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 निक रखोगे तो फिर हमारा 2 आ जाएगा, तो अंडर में ये हमारा क्या 2 बच जाएगा, इधर हमारा 7 बच जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी 4 रूट 14, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। लेकिन यहां पर देखो बी और डी को निकालने के लिए कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया,
पहले हमें फोर्थ प्रपोर्शनल निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई था। फोर्थ प्रपोर्शनल निकाले, उसके बाद हमें इसका थर्ड प्रपोर्शनल निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि डी इसमें था, तो इसमें हम थर्ड प्रपोर्शनल निकाल करके फिर हमने डी का मान निकाला, तब हमारा ये सॉल्यूशन आया है, विशेष नहीं आता। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। तो आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं और क्लास की आज हम क्या करेंगे, यहीं तक रहने देंगे, उसके बाद हम आगे का क्लास अगले दिन देखेंगे। कहता है एक्स और वाई का मीन प्रपोर्शनल, कहता है इसके तृतीयक समानुपाती का n गुना है और एक्स वाई का अनुपात हमें क्या होगा बताइए। सिंपल सी बात है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 यहां पर से कहता है एक्स और वाई है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसका जो मीन प्रपोर्शनल है ना, थर्ड प्रपोर्शनल का n गुना है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालो? मीन प्रपोर्शनल। मीन प्रपोर्शनल यानी मध्य समानुपाती निकालोगे, तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंडर रूट ए गुना बी, ये मीन प्रपोर्शनल निकल गया। अब इसका निकालो थर्ड प्रपोर्शनल, तो एक्स वाई का थर्ड प्रपोर्शनल निकालोगे, तृतीयक समानुपाती निकालोगे, तो क्या होता है? कहोगे सर बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए यानी एक्स है। तो कहता है कि इसका जो मीन प्रपोर्शनल है अंडर रूट एक्स वाई जो है ना, वो जो है वो क्या है? वो ये है, यहां पर कहा गया है इसका n गुना है। कितना गुना? n गुना है। किसका? ये वाई स्क्वायर बटे एक्स का। तो फिर से वही काम करेंगे, तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू वाई पे पावर 1/2 बटे क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर गुने एक्स। जब इसको करेंगे ये बटे, सॉरी, ये x चला जाएगा ऊपर, ऊपर ना चला जाएगा, ये आएगा नीचे, तो ये चला जाएगा ऊपर। कोई दिक्कत? होगे नहीं सर। तो हम यहां से डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो हमें x और y का रेशियो ही लिखना है ना, तो कहोगे हाँ जी सर ये रेशियो ही लिखना है। तो रेशियो लिखना है, तो बताओ, ये आपका बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 1 प्लस 1 आधा कितना होगा? 1.5 यानी x पे पावर 3/2। जब इसको लिखोगे तो यहाँ पर नीचे आएगा, पावर घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2 है, तो यानी बचेगा कितना? आधा घट जाएगा तो बचेगा 1.5 यानी 3/2। इस दोनों पर बेस सेम है तो हम इसको पावर सेम है तो हम इसको x बटे वाई पर पावर कितना लिख सकते हैं? 3/2। जब इसको इधर लाओगे तो क्या होगा? 2/3 यानी x बटे वाई, यही तो हमको चाहिए था, इस दोनों का रेशियो n टू द पावर 2/3। और यहां पर मैं कुछ नहीं है तो भाई अपने मन से 1 होगा ना, ये वाला यहां पर क्या है? नहीं कुछ तो बटे 1 है, तो इसको n टू दी पावर 2/3 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे, नए वीडियो को लेकर के आएंगे, किसके लिए? रेशियो एंड प्रपोर्शनल के। उसी तरह से हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको कंप्लीट मैथ करवाएंगे, किसका? क्या है? बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ की तैयारी आपको हम करवाएंगे यहाँ पर। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जाते जाते फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।